Hello students, hope you are doing well at your end. So today's topic is operating ratio and operating profit ratio. This is the part of profitability ratio. अगर मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कराऊं तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या थी बच्चे? हमारी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो थी दोज रेशियोज विच डिपेंड्स ऑन प्रॉफिट, है ना बच्चे? जो प्रॉफिट पे डिपेंड करते हैं. प्रॉफिट किस पे डिपेंड करता है? हमारा सेल्स पे. तो हमारी जितने भी ऑपरेटिंग ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हैं वो ऑलमोस्ट सेल पे डिपेंड करती हैं. और सबसे आसान तरीका किसी भी चीज़ को याद करने का क्या है कि जो भी आपकी रेशियो होती है वैसा ही आपका ऊपर मीन्स वो आइटम कहीं ना कहीं आपको या तो न्यूमिनेटर में मिलेगा बच्चे या डिनोमिनेटर में मिलेगा. और क्योंकि मैंने आपको बताया दिस इज द रिलेशन बिटवीन सेल्स के साथ हम रिलेशन स्टैब्लिश कर रहे हैं, तो हमारा जो नीचे है वो या तो सेल्स आएगा या नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आएगा. अंडरस्टैंड बच्चों? अब हम इसके बारे में थोड़ी सी थ्योरी पढ़ते हैं. देखिए दोनों के नाम ऑलमोस्ट सेम लग रहे हैं. मीन्स ऑपरेटिंग रेशियो लग रहा है मैडम ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है? तो डिफरेंस बच्चे ये है कि जो ये ऑपरेटिंग रेशियो है जिसके अंदर कुछ नहीं लिखा, इसके अंदर हिडन होती है बच्चे कॉस्ट. क्या हिडन होती है? कॉस्ट. यानी कि ये जो हमारी रेशियो है दैट डिपेंड्स ऑन कॉस्ट. अब आप बताइए अगर आप कॉस्ट पे बात कर रहे हैं तो कॉस्ट आपको ज्यादा अच्छी लगेगी या कम? ऑब्वियसली आप चाहते हो ना कम आपकी कॉस्ट है. जब आपकी कॉस्ट कम रहेगी तभी आपको ज्यादा फायदा होगा. सो दिस इज द रेशियो विच इज लोअर ही बेटर होती है. लोअर इज गुड. अगर आपकी रेशियो ये कॉस्ट की रेशियो ज्यादा है तो आपका प्रॉफिट का मार्जिन कम होता चला जाएगा. सिंपल. तो कॉस्ट जितनी आप कम कर सकें उतनी आप कम कर दीजिए. अंडरस्टैंड? चलिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं. लेट्स रीड द थ्योरेटिकल पोर्शन ऑफ दिस टॉपिक. सो ऑपरेटिंग रेशियो शोज द रिलेशन बिटवीन ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड नेट सेल्स. जिससे मैंने आपको बताया ये सारी की सारी रेशियो सेल्स पे डिपेंड करती है. तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड नेट सेल्स. और जब मैं आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट बताऊंगी तो वो क्या होगा? रिलेशन बिटवीन ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट सेल्स. दोनों में एक ही बात है. सो ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला बच्चे क्या होता है? दिस ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल्स और नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100. बिकॉज ये वाली जो रेशियो होती है बच्चे वो भी हमारी किस पे आती है? परसेंटेज फॉर्म में आती है. अब हम बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है. ऑपरेटिंग कॉस्ट बच्चे वो कॉस्ट होती है जो हमारा ऑपरेशन हो, जो हमारा मेन बिजनेस है, जो हमारा ऑपरेशन है. मींस मेन बिजनेस जिसे बोल सकते हैं. मेन बिजनेस में जितनी भी कॉस्ट होती है उसे हम ऑपरेटिंग कॉस्ट कहते हैं. बहुत ही लेमन लैंग्वेज में मैं आपको ये बात बता रही हूँ. सो अगर मान लीजिए आपकी मैन्युफैक्चरिंग फर्म है तो आप रॉ मटेरियल लेते हो. रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड्स तक बनाने में आपको जितना भी खर्चा आता है वो सब आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट है. ठीक है. अगर आप ट्रेडिंग कंसर्न है तो आप ट्रेडिंग कंसर्न में हम क्या करते हैं? फिनिश गुड्स खरीदते हैं और फिनिश गुड्स ही बेचते हैं. तो उस समय आपके जितने भी खर्चे आते हैं वो सब आपके कैसे खर्चे हैं? वो भी आपके ऑपरेटिंग कॉस्ट है. ऑफिस से रिलेटेड कोई खर्चा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कोई भी खर्चा जो आपके ऑपरेशन से रिलेटेड. अब जैसे मान लीजिए भूकंप आ गया, मतलब अर्थक्वेक आ गया है या फिर बाढ़ आ गई है या सडनली हमारे गोडाउन में आग लग गया, तो ये रोज तो नहीं होता है. दिस इज नॉट ऑपरेशन ऑफ आवर बिजनेस की आग लगेगी तो ये भी हमारा नुकसान है, भाई खर्चा हो गया हमारा, तो ये ऑपरेशन में नहीं आएगा. नॉर्मल डूइंग the word is which is very important, normal course of business. what is normal business? normal due course के अंदर बच्चे. ठीक है. सो जो नॉर्मल कोर्स के अंदर जो हमारा खर्चा होता है बच्चे हम बस उसी को लेते हैं, बाकी हम किसी को भी नहीं लेते. होप यू अंडरस्टैंड दिस. चलिए आगे हम पढ़ते हैं जिसके बारे में हम नेक्स्ट इज ऑपरेटिंग कॉस्ट, और जिसको हम थोड़ा थोड़ा डिफाइन करेंगे. ऑपरेटिंग कॉस्ट को हम क्या क्या मान सकते हैं बच्चे? ऑपरेटिंग कॉस्ट इज कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस. अब इन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में बच्चे क्या क्या आता है? हमारे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस. ऑफिस के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव, ये डिपार्टमेंट कौन सा डिपार्टमेंट होता है? जो रियल में
फैक्ट्री में काम नहीं कर रहा, लेकिन ऑफिस में बैठ के भी तो बहुत सारे काम होते हैं ना, वो एडमिन डिपार्टमेंट जो होता है हमारा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस मीन्स हमने प्रोडक्ट बना दिया, अब वो हमारा सेलिंग पे गया है, उसके ऊपर भी तो हमारे के पैकेजिंग, प्रमोशन, ये सब खर्चे भी तो हम कॉस्ट में मानेंगे। ये डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो नॉर्मल ड्यू कोर्स में हम मशीन का इस्तेमाल करते हैं, व्हेन वी आर यूजिंग मशीन्स, तो डेप्रिसिएशन तो बच्चे लगेगा ही लगेगा, और वो हमारा एक नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। बिकॉज ये खर्चा अगर हम इसको डेप्रिसिएशन को नहीं लगाएंगे तो अगली बार हम मशीन कब खरीदेंगे, तो हमें मशीन खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि एवरीथिंग जो है एक्सपायर होने होती है ना बच्चे, और या यूजलेस हो जाती है। कोई भी बैड डेट्स, अब ये भी हमारे नॉर्मल कोर्स में आते हैं। क्यों भाई, हम उधार माल देते हैं, डेटर्स हम क्रिएट करते हैं, डेटर्स जो होते हैं वो फ्यूचर में पैसा देते हैं, और ये भी हो सकता है हमें पैसा ना मिले, तो खामखा हमारा खर्चा हो गया। जब हम यूजलेस हमारा खर्चा हो गया, देन इट वुड बी पॉसिबल दैट वी विल इनकर सम बैड डेट्स इन फ्यूचर्स, तो ये भी हमें इंक्लूड करना है। डिस्काउंट ऑन डेटर्स, हम डेटर्स को डिस्काउंट देते हैं, क्यों देते हैं, ताकि डेटर्स आए और हमसे ज़्यादा से ज़्यादा माल खरीदे, तो उनके लिए हमें डिस्काउंट देना पड़ता है। ये भी हमारा फालतू का नुकसान है, खर्चा है ना। इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन, भाई मैंने अपनी कंपनी को चलाने के लिए कुछ लोन लिया है, तो वो जो लोन मैंने लिया है बच्चे, उसके ऊपर जो भी मैं इंटरेस्ट दे रही हूँ, जो भी मेरे को खर्चा करना पड़ रहा है, वो भी तो मेरा उसी कॉस्ट के अंदर आएगा। उसको हम कैसे फॉरगिव कर सकते हैं, है ना। एक तो हमारा ये तरीका हो गया ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकालने का। दूसरा हमारा तरीका क्या है, मतलब पहला फॉर्मूला, जो ये फॉर्मूला सिंपल है, सारी कॉस्ट को ऐड करना है बस। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये दैट इज रिलेटेड टू, इन सिंपल लैंग्वेज ये ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आते हैं बच्चे सारे खर्चे, जो से हमने कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग, इसमें कोई भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। और ये जो एक्सपेंस मैंने आपको पढ़ाए ये सारे बच्चे कैसे हैं, ये सारे हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस को भी हमें लेना है ना बच्चे। चलिए नेक्स्ट, अब इसी का जो दूसरा तरीका है, दूसरा फॉर्मूला, अब ये मैं सोचो मैडम इतने सारे फॉर्मूले कैसे याद करेंगे, कोई फार्मूला नहीं है ये सब आप पीछे से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। और जो मैंने ऊपर बताया उसी का एक्सटेंडेड रूप है। ये जो है हमारा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम प्लस नेट परचेजेस चेंजेस, ये वर्क इन प्रोग्रेस, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस, ये तो हमारा ऑफिस एंड अभी मैंने आपको ऊपर पढ़ाया ये, और ये वाला जो है ये सब हमारा होता है COGS मीन्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो फॉर्मूला ऊपर वाला ये कि COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। नेक्स्ट पॉइंट इज, नेक्स्ट वाला पॉइंट हमारा ये है कि दिस रेशियोज इंडिकेट्स द परसेंटेज ऑफ ओपनिंग कॉस्ट टू रेवेन्यू ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बच्चे क्या होता है हमारा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज सेल्स। तो दिस शोज द रिलेशन बिटवीन द कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड सेल्स। And next point is generally a lower ratio indicates better cost management। अगर हमारी रेशियो, जैसे मैंने आपको बताया कॉस्ट रेशियो है भाई ये, तो कॉस्ट रेशियो क्या होती है, जितनी कम होगी उतना बढ़िया होगा। और जैसे ही पता चलेगा कि भाई हमारी कंपनी की कॉस्ट तो कम आ रही है, इसका मतलब क्या बोलेंगे हमारे सीनियर्स की हमारी जो मैनेजमेंट है, जो हमारी टीम है मैनेजमेंट की, वो बहुत अच्छा क्या कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है, जिसको बोलते हैं बेटर कॉस्ट मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं बच्चे, बेटर कॉस्ट मैनेजमेंट। चलिए अब नाउ लेट्स डू सम न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। द फर्स्ट क्वेश्चन इज कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना दे रखा है हमें बच्चे, 2 लाख। कितना दे रखा है, सॉरी 3 लाख। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 3 लाख। ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना दे रखा है हमें, 1,20,000। 1,20,000। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैश सेल्स हमें दे रखी है कितने बच्चे, दिस इज 5,20,000। रिटर्न्स हम हमेशा नेट पे बात करते हैं, तो रिटर्न्स हमें कितना दे रखा है, रिटर्न्स हमें दे रखी है बच्चे 20,000। कितनी दे रखी है, 20,000 रुपीज। Understand? Now what we need to calculate? We need to calculate the operating ratio. We need to calculate the operating ratio. So let's move. सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें यही बताना है
कि हमारा जो नेट सेल्स है क्या होती है, नेट सेल्स इज इक्वल्स टू सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। सो ये जो हमारी सेल्स है वो कितनी है, ये हमारी 5,20,000 हमने यहाँ से लिया, एंड रिटर्न्स कितनी है बच्चे, रिटर्न्स है हमारी 20,000। सो 20,000 हमने लिया यहाँ से, तो 520 माइनस 20 कितना हो गया बच्चे, 5 लाख रुपीज। ये हमारी सेल्स आ गई। फॉर्मूला क्या होता है, इधर देखिए फॉर्मूला हमारा होता है, ऊपर क्या आता है बच्चे, ऑपरेटिंग कॉस्ट, नीचे क्या आता है हमारा, नेट सेल्स। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना आएगा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। यहाँ पे देखिए ये हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट है। ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला एक ही था हमारा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर जो किसको बिलोंग करता है, ट्रेडिंग अकाउंट को, है ना। उसमें हमारे अदर जितने भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस है उन्हें ऐड कर, क्योंकि हम यहाँ पे कॉस्ट निकाला है, सिर्फ हमें कॉस्ट ऐड करना है। तो हमारा जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है बच्चे, ये कहाँ पे है बच्चे, ये रहा, दिस इज 3 लाख रुपीज। एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना है बच्चे, 1,20,000, दोनों को ऐड कर देंगे, द अमाउंट इज 4,20,000। और हमने कहाँ पे पुट करना है, इस फॉर्मूले में पुट करना है, एंड द परसेंटेज इज 84%। यानी कि अगर मैं इसमें कमेंट करने की कोशिश करूँ तो ये बताता है कि 84% मेरी कंपनी में कॉस्ट आ रही है। इस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर कितनी कॉस्ट है बच्चे, 84%। तो मुझे इसके बाद जो बच जाएगा क्या होगा, मेरा प्रॉफिट, यानी कि 16% प्रॉफिट है और बाकी सारा क्या है, मेरा कॉस्ट। चलिए लेट्स मूव टू दी अनदर एग्जाम्पल। दिस इज द अनदर क्वेश्चन। इसमें टू पार्ट्स है बच्चे। पहला पार्ट है हमारा जिसमें हम एक दो पार्ट्स को हम एक एक करके करेंगे। तो फर्स्ट वन इज कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है हमें 2,20,000, ये हमें चाहिए होता है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3,20,000, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या दे रखा है हमें, नेट, यानी कि इसमें से हमारा नेट का मतलब क्या होता है, ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। नेट का मतलब होता है इसमें से हमारा क्या माइनस है, हमारी रिटर्न्स माइनस है। सेलिंग एक्सपेंस आएगा कॉस्ट में, डेफिनेटली आएगा ना। ऑफिस एक्सपेंस आएगा। सेलिंग एक्सपेंस कॉस्ट बनेगा, बिल्कुल बनेगा। ऑफिस एक्सपेंस कॉस्ट बनेगा, बिल्कुल बनेगा। डेप्रिसिएशन बनेगा, यस, अभी क्वेश्चन में बताया था। कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं हम। तो यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट वाला पार्ट है, हम पहले इसको देखेंगे क्योंकि ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। तो फॉर्मूला क्या है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकालेंगे। सबसे पहले क्या होता है बच्चे, जितने भी हमारे सेलिंग एक्सपेंस है, ऑफिस एक्सपेंस है, सबको ऐड कर दीजिए। कितना आ गया, ये हमने ऊपर से फिगर लिया बच्चे 12,000, देख लीजिए टिक लगा रखा है मैंने, 12,000, 8,000, 6,000। तो टोटल कितना हो गया बच्चे, 26,000। कितना हो गया बच्चे, 26,000। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल्स टू व्हाट, 2,20,000 जो हमें ऊपर दे रखा है। देखिए 2,20,000 दे रखा है ये फिगर में, 2,20,000 एंड हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी आएगी, 2,20,000 मीन्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, जो हमारा कहाँ पे आया था बच्चे, ये प्लस ये दोनों को मिला के क्या बनेगी, ऑपरेटिंग कॉस्ट। बिकॉज फॉर्मूला क्या होता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन सेल्स इनटू 100। इसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर्मूले इसमें पुट करेंगे क्वेश्चन के अंदर और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल्स टू 2,20,000 प्लस 26,000 इज इक्वल्स टू 2,46,000। अब फॉर्मूला क्या है, सेल्स तो हमें नेट ही दे रखी थी ऊपर, देखिए क्वेश्चन के अंदर ये हमें सेल्स कितनी दे रखी थी, 3,20,000। ये तो हमारी नेट ही थी, अब हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यानी कि हमें नेट सेल्स बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो हमने क्या किया, 3,20,000 हमने ऑलरेडी गिवन क्वेश्चंस में लिख दिया। उसके बाद ऑपरेटिंग रेशियो क्या है, ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या थी, ऊपर देखिए 2,46,000 वी नीड टू पुट इन द क्वेश्चन। नेट सेल्स इज इक्वल्स टू 3,20,000 एंड परसेंटेज में फॉर्मूला निकाला है। अब आप चाहें तो ओनली 1 पॉइंट तक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, चाहो तो 2 पॉइंट्स तक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ये जस्ट आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हम इसी का सेकंड पार्ट ले लेते हैं एक बारी। सेकंड पार्ट क्या कहता है बच्चे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैश सेल्स इज इक्वल्स टू 4 लाख, क्रेडिट सेल इज इक्वल्स टू 1 लाख, जीपी इज इक्वल्स टू 1 लाख।
तो कैश सेल्स दे रखी है, क्रेडिट सेल्स दे रखी है, तो हमारा इससे क्या आ जाएगा, टोटल सेल्स आ जाएगी। देखिए नेट सेल्स इज इक्वल्स टू कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल, 5 लाख रुपीज, 4 + 1 सेल्स हमारी नहीं मिट गई। अब आप बोलोगे मैडम नेट कैसे हो गया ये, क्योंकि इसमें तो सेल्स तो जरूरी है सेल्स रिटर्न होगा, नहीं होगा। जो चीज क्वेश्चन में नहीं है हमें वो नहीं ढूंढनी है, जो गिवन है उसी को कंसिडर करते हुए हमें आगे क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब हमें जीपी दे रखा है, तो आप खुद सोचिए, एक फॉर्मूला होता है ना हमारा, जिसमें मैंने आपको बताया था बार बार कि कॉस्ट में अगर मैं प्रॉफिट ऐड करती हूँ तो मेरी सेल्स हो जाती है। अब यहाँ मेरे को सेल्स पता चल गई मेरी, है ना, मुझे प्रॉफिट पता है, ये प्रॉफिट है 1 लाख, तो क्या मेरी कॉस्ट नहीं आ जाएगी, इसी फॉर्मूले को सॉल्व करके आ जाएगी। तो हमें क्या करना है बच्चे, बस हम फॉर्मूले अगर हमारे को सारे पता है, और फॉर्मूले भी पता क्या, जब नॉर्मली हम नॉर्मल ड्यू कोर्स में हम ऐसा ही करते हैं तो याद करने की तो कोई जरूरत ही नहीं बची है। सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हेयर क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल्स टू नेट सेल्स माइनस जीपी। तो 5 लाख में से 1 लाख गए, 4 लाख। भाई कॉस्ट तो कभी होगी तभी तो प्रॉफिट आएगा ना, अगर तुम इन दोनों को प्लस कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 6 लाख हो जाएगा। और फिर प्रॉफिट कैसे होगा, सेल्स आपकी 5 लाख है, कॉस्ट आपकी 6 लाख है, तो लॉस आएगा ना। तो इसीलिए बच्चे ये भी थोड़ा ध्यान रखना है, प्लस माइनस से ऐसे भी पता चल जाएगा आपको। उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको पता चल गया। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है बच्चे, हमें दे रखा है ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंस। क्या ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंस ऑपरेटिंग एक्सपेंस का पार्ट है, यस। तो हम क्या करते हैं, जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारा आएगा उसके अंदर हम ये वाले ऑफिस एक्सपेंस क्या करेंगे, एज ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऐड कर देंगे। जब हम इसको ऐड कर देंगे तब हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएंगे ऑपरेटिंग कॉस्ट, और हम फिर उस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। So here operating expense is equals to office expense 50,000. So ये हमें गिवन है क्वेश्चन में, तो हमने क्या किया, ऑपरेटिंग कॉस्ट निकाल लिया। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे आएगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग कॉस्ट विच इज 5 लाख कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग विच इज 4 लाख प्लस 50,000, कितना हो गया बच्चे, 4,50,000। अब हमारे पास देखो ऊपर हमारे पास ये सेल्स भी आ गई है, और हमारे पास क्या आ गया है, ये ऑपरेटिंग कॉस्ट भी आ गई है ना। अब हमें क्या करना है बच्चे, फॉर्मूले में पुट करना है, एंड फॉर्मूले में पुट करने के बाद हमारा आंसर किस में आना चाहिए, परसेंटेज में। तो फॉर्मूला ये है हमारे पास, फॉर्मूला इज ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन में नेट सेल्स इंटू 100। बार बार बोलने से फॉर्मूला याद हो जाता है। ऑपरेटिंग कॉस्ट ऊपर रखेंगे, नेट सेल्स नीचे, इंटू 100 परसेंटेज में, यानी कि 90%। 90% का मतलब क्या है कि 90% क्या है, मेरी कॉस्ट है, और 10% क्या हो गया, मेरा प्रॉफिट हो गया। अंडरस्टैंड। सो लेट्स मूव टू अनदर एग्जाम्पल। कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इससे हमें जो है सिर्फ ये हमें 3 चीजें दे रखी है, ऑपरेटिंग कॉस्ट दे रखा है, जीपी दे रखा है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस दे रखा है। हमें ऑपरेटिंग रेशियो निकालना है। यहाँ पे हमें जीपी की परसेंटेज दी है, मैं सेल्स नहीं दे रखी। अगर आप ध्यान से देखोगे ऑपरेटिंग कॉस्ट है, फॉर्मूले में हमें क्या चाहिए होता है, हमें ऑपरेटिंग कॉस्ट और सेल्स चाहिए होती है। अब यहाँ पे सेल्स तो है नहीं, और सिर्फ इन फिगर से, ये वाली 2 फिगर से हमें 25% ये और ऑपरेटिंग एक्सपेंस 80,000, इसको ध्यान में रखते हुए हमें निकालना है। तो हमने क्या किया, ऑपरेटिंग कॉस्ट हमें गिवन है 6,80,000, ऑपरेटिंग एक्सपेंस 80,000 और 25%। मैंने थोड़ी सी समरी लिखी हुई है, आप देखो, तो हमें बार बार क्वेश्चन की तरफ जाना नहीं पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना है ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो के लिए हमारे पास जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब पुट करना शुरू कर दिया। ऑपरेटिंग एक्सपेंस ये रहा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमें नहीं पता, लेकिन हमें ऑपरेटिंग कॉस्ट पता है, तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया, है ना। बस हमें पुट करना है, ये पुट किया, ये पुट किया, और हमारा 6 लाख। 6 लाख क्या है बच्चे, हमारा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब हमें जो परसेंटेज ऊपर दे रखी थी वो कितनी है, 25%। अगर आपको याद हो तो जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, जीपी इज इक्वल्स टू जो ये जीपी अपॉन सेल्स इंटू 100।
ये हमारे पास फॉर्मूला है, तो अब हमें इसमें पुट करना शुरू कर देना है। कैसे पुट करोगे बच्चे, देखिए ध्यान से। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मेरा कितना आया, मेरा आ गया ये 6 लाख रुपीज़। अब जीपी कितना है मेरा, 1/4 ऑफ सेल्स, तो 1/3 ऑफ कॉस्ट होगा। ये आप कैसे कैलकुलेट करोगे, अगर आपको ऐसे भी कैलकुलेट नहीं करना समझ में आता है तो आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे। कॉस्ट कितनी आ गई बच्चे मेरी, 6 लाख आ गई। चलिए मैं आपको अलग अलग उसमें ले जाके सॉल्व करके दिखाती हूँ। बस ये ध्यान रखना आप कि हमारा जो इससे निकलना क्या है, हमारा इससे सेल्स निकालनी है हमें। एक सेकेंड बच्चों, फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेल, यही होता है ना। तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट हमारी बच्चे कितना है, हमें तो सेल्स निकालनी है, हमें मतलब ही नहीं है परसेंटेज से। प्रॉफिट परसेंटेज हमें कितना दे रखा है, इसको हम x मान लेंगे, इसको कितना मान लेंगे x/4, क्योंकि हमें 25% दे रखा है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, 6 लाख यहाँ आ गया, ये माइनस में चला गया, तो कितना आ गया ये 3x/4, राइट। इसको हम सॉल्व करेंगे तो x कितना आ गया, जो 4/3 इंटू 6 लाख, कितना हो गया ये 8 लाख। देख लीजिए 8 लाख आ गया। हमारा बेसिक फार्मूला यही है, ज़्यादा शॉर्टकट मारने की हमें ज़रूरत नहीं है कि कॉस्ट पे इतना है तो सेल्स पे कितना होगा। हमें वैसे भी फॉर्मूले में क्या निकालना है बच्चे, हमें तो बस सेल्स निकालनी है, और जब हमें सेल्स निकालनी है तो हम बाकी चीज़ों को कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। एक सेकेंड, चलिए नीचे देखते हैं, हमारी सेल्स आ गई 8 लाख रुपीज़। चाहे हम इस फॉर्मूले से निकालें, कई बच्चे ये वाला फॉर्मूला प्रेफर करते हैं, तो मैंने उनको ये दिखाने के लिए फॉर्मूला लगा दिया है, लेकिन आप इस वाले तरीके से निकालेंगे तो ज़्यादा आसान आपको लगेगा। फिर हमारे पास रेशियो क्या है, ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल्स टू ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन सेल्स इंटू 100। ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है बच्चे, 6,80,000, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। 8 लाख नीचे रखा और 85% आ गया, अंडरस्टैंड। सो दिस इज हाउ इन 3 चीज़ों से हमने, जो भी रिलेटेड नहीं थी हमारे पर्टिकुलर पॉइंट से, हमने क्वेश्चन को सॉल्व करके अपना ऑपरेटिंग रेशियो निकाल दिया। नाउ वी विल मूव टू अनदर रेशियो नेम्ड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो बच्चे में किसको बताती है, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को बताती है। प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट सेल्स, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस। और सारी की सारी जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज है हमारी, वो किस पे डिपेंड करती है, हमारी सेल्स पे। सो जस्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट की बस ये थोड़ी सी उल्टी होती है, उसमें हम सारी की सारी कॉस्ट कंसिडर करते हैं और इसमें हम सारी की सारी प्रॉफिट, क्योंकि ये दोनों आपस में मिली जुली हैं, इस वजह से मैं जो है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज कर रही हूँ। सो जस्ट read the theoretical portion, some theoretical portion. It shows the relationship between operating profit and net sales. बस उसमें क्या था, ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड नेट सेल्स, इसमें क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट सेल्स। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा, वही जो चीज़ हमें क्वेश्चन में, मतलब जो फॉर्मूले में पूछी जाएगी वो तो ज़रूर आएगी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया, और बस हमें इतना सा ध्यान रखना है कि ये सेल्स पे डिपेंड करती है, प्रॉफिटेबिलिटी हमारी सेल्स पे डिपेंड करती है। तो नीचे क्या आ गया फॉर्मूले के अंदर बच्चे, नीचे आ गया हमारा नेट सेल्स और नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, अगर हम सेल्स में से सारी कॉस्ट निकाल दें तो वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है। भाई सारी सेल्स में से हम कॉस्ट निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट बच जाएगा। बस ये वही है लाइन। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल्स टू जीपी माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये डिफरेंट है आपके नेट प्रॉफिट से, रीजन बीइंग कि सिर्फ हमें इसमें ऑपरेटिंग खर्चे ही माइनस करने का हक है, नॉन ऑपरेटिंग कोई खर्चा हम माइनस नहीं करते हैं। इस वजह से इस वाले प्रॉफिट को हम अलग से इसलिए हम इस वाले प्रॉफिट को थोड़ा सा अलग इसलिए निकालते हैं क्योंकि हमें इससे पता चल जाता है कि एग्जैक्टली हमारी फर्म में ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना हो रहा है और नेट प्रॉफिट कितना हो रहा है। ठीक है,
सिर्फ हम ऑपरेशन से रिलेटेड प्रॉफिट के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो ये वाली रेशियो हमारी मैनेजमेंट निकालती है. सो लेट्स मूव टू द प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. व्हाट विल बी द ऑपरेटिंग रेशियो इफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इफ ऑपरेटिंग रेशियो इज 82.59%. एक बार सीबीएसई में ये वाला क्वेश्चन 1 मार्क्स का आ गया था. बस मैंने आपको क्या बताया लास्ट क्लास में, अगर 90% हमारा ऑपरेटिंग रेशियो है तो प्रॉफिट रेशियो कितना हो जाएगा 10%. हमेशा उसको क्या कर देंगे बच्चे, माइनस. हमेशा मैं आपको जो लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बोला, क्या बोला कि अगर हमारी ऑपरेटिंग रेशियो जो है 90% है तो प्रॉफिट रेशियो क्या होगी 10%. मीन्स देर इज सम काइंड ऑफ रिलेशन बिटवीन दीज टू रेशियो. सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने देखना है ऑपरेटिंग रेशियो 82.59 which is given to you. Now operating ratio is plus operating profit ratio is equal to 100%. तो ये दोनों कॉस्ट और प्रॉफिट मिलके तो 100% ही होता है. अब बस हमें फॉर्मूले में पुट करना है. ऑपरेटिंग रेशियो कितना है हमें दे रखा है 82.59. सो 82.59 माइनस कर देंगे 100 में से, देन आंसर विल बी 17.41%. दिस इज हाउ इट इज वेरी इजी. तो मुद्दे की बात यह है कि आप ऑपरेटिंग रेशियो निकालने के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं. दीज टू रेशियोज आर इंटर रिलेटेड. चलिए लेट्स मूव टू दी सम अनदर क्वेश्चन. वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इट इज बिकॉज इसमें बहुत सारे आइटम्स दिए हुए हैं. होप आपको समझने में अच्छा लगेगा. लेट्स रीड द क्वेश्चन. कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो. ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी दे रखी है हमें 1 लाख. परचेजेस 10 लाख. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 14,70,000. दिस इज नेट दे रखा है, सेल्स माइनस करके दिया हुआ है. फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन में नेट सेल्स इंटू 100. तो नेट सेल्स काम आएगा. एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, क्लोजिंग इन्वेंट्री, लॉस बाय फायर एंड डिविडेंड रिसीव. तो बच्चे मैं आपको ये सारे आइटम तो हमारे ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालने में काम आ जाएंगे ना. क्यों, कैसे, जैसे ओपनिंग इन्वेंट्री है बच्चे, ये ओपनिंग इन्वेंट्री. फॉर्मूला होता है ना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक उसमें. लेकिन क्योंकि हम ऑपरेटिंग यानी कि ऑपरेशन की बात करें तो ये जो लॉस बाय फायर है ये कोई हमारा ऑपरेशन है. हम ये काम करते हैं आग लगाने का ऑफिस के अंदर, गोडाउन में नहीं ना. डिविडेंड रिसीव. अब डिविडेंड, अगर मेरी कंपनी जो है फाइनेंस कंपनी है जो फाइनेंस करती है तो डिविडेंड रिसीव जो है मेरा ऑपरेटिंग काम हो गया. भाई मैं तो यही काम करती हूँ तो मेरे को जो डिविडेंड मिलेगा वो मेरा ऑपरेटिंग काम है. लेकिन मेरी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है. अब कैसे पता चलेगा भाई ये हो रहा है ना रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स आ रही है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है, ऑपरेटिंग इन्वेंट्री है. तो ये कौन से बिजनेस में होता है, जो कंपनी या तो ट्रेडिंग होगी या मैन्युफैक्चरिंग होगी, फाइनेंस कंपनी तो नहीं होगी. तो ये जो दोनों जो हमारे आइटम है ना बच्चे, ये हमारे किसी भी हालत में हमारे ऑपरेटिंग के पार्ट नहीं है, इनको हमें स्किप करना है. और अगर ये आइटम दिए हुए होते हैं ऐसा गलती से भी इसे इंक्लूड मत करना, बिकॉज ये आपको दिए होते हैं ताकि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओ और क्वेश्चन आप ठीक से आप अपना आंसर ना दे पाओ. चलिए लेट्स मूव. सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम निकालेंगे. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री. जो हमें डायरेक्ट एक्सपेंस कुछ दे नहीं रखा तो बस हमने इसी से निकालना है. ओपनिंग इन्वेंट्री कितना था ऊपर देख लीजिए 1 लाख. परचेजेस कितना है, ओपनिंग 1 लाख, परचेजेस इतना और क्लोजिंग कितना है 1,50,000. इसी फॉर को हमें फॉर्मूले में पुट करना है. 9,50,000 राइट. इसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, अपना ऑपरेटिंग एक्सपेंस. ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग. बस दो ही दिए हैं तो इनको जमा कर दीजिए, इनको प्लस कर दीजिए, बिकॉज ज़्यादा कुछ हमें दे भी नहीं रखा है. सेल्स तो हमारी बाद में काम आ जाएगी. 1 2 ये जो हमारे 3 आइटम है, ये वाले आइटम ये तो हमारे काम आ गए, इसको हमें यूज़ नहीं करना है. सेल्स हमारी बाद में काम आ गई. और यही हमें एक आइटम दे रखा है जिसको हम अभी इस्तेमाल कर लेते हैं. तो हमारा ऑपरेटिंग क्या आ जाए, क्योंकि हम ऑपरेटिंग कॉस्ट से अपनी ऑपरेटिंग रेशियो निकाल सकते हैं, इसलिए हम
जो हमें आइटम गिवन है उसी को कंसिडर करेंगे। तो कितना आ गया, ये ऊपर वाला 170 है। तो हमने क्या किया, अब हमें क्या निकालना है बच्चा, ये हमें निकालना है ये ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालना है। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ गुड्स लास्ट अभी हमने पढ़ा है प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, हमने पुट कर देना है इनको। कितना आ गया 9,50,000 एंड 1,70,000, टोटल कितना हो गया 11,20,000। नेट सेल्स हमें विच इज गिवन इन द क्वेश्चन 14,70,000, देख लीजिए ये हमें गिवन है क्वेश्चन में 14,70,000। बस हमें अब फॉर्मूले में पुट करना है, फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा आ जाएगा बच्चे ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग पर हमें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालनी है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या हो जाएगा, अगर हम इसी में से ऑपरेटिंग रेशियो को निकालने के 100 में से इसको माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 23.81। और जब ये आंसर हमारा आ गया दैट मीन्स हमने ऑपरेटिंग कॉस्ट से भी हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकाल सकते हैं। दीज टू रेशियोज आर इंटरडिपेंडेंट। और अगर हमें सीधा सीधा दे रखा है जैसे हमारे ऊपर वाले क्वेश्चन में दे रखा है तो हम सीधा निकाल सकते हैं। सो आई होप स्टूडेंट आपको ये चैप्टर आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आई एम गोइंग टू गिव यू सम असाइनमेंट क्वेश्चन। सो द फर्स्ट वन इज रीड द क्वेश्चन। इसमें हमें ऑपरेटिंग रेशियो निकालनी है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है 52,000, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है 18,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ग्रॉस सेल्स दे रखी है, यानी कि आपने नीचे जो सेल्स रिटर्न है उसको माइनस करेंगे। ठीक है, तो नेट सेल्स आ जाएंगी और इधर वाले उससे हमारे क्या आ जाएगा ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाएगी। फॉर्मूले में पुट करेंगे और हमारा आंसर सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लीजिए, ये अगला क्वेश्चन है। कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 5 लाख दे रखा है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2 लाख दे रखा है, मीन्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वेजेस दे रखी है ये भी आएंगी, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स भी आएगा क्योंकि हम लोन लेते हैं वो भी हमारा एक ऑपरेशन का पार्ट है, ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस ये भी आएगा। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालना है, वो कैसे निकालेंगे, पहले आप ऑपरेटिंग कॉस्ट निकाल लीजिए और जैसे आप ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालेंगे उसको 100 में से माइनस कर दीजिए तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आ जाएगा। होप स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर टॉपिक समझ में आया होगा। प्लीज़ डू योर असाइनमेंट्स केयरफुली एंड फर्दर कोई भी क्वेश्चंस हैं जो आपको इस टॉपिक से रिलेटेड मिलते हैं आप उस बुक को रेफर कर सकते हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।